हर एक जन का पिता परमेश्वर एक न एक प्रश्न है। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आज आप उनसे बातें करिए। पिता परमेश्वर उनको जवाब दीजिए। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि हर वो बंधन जिसमें आ गए हैं वो टूटने पाए यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा, और इस मीटिंग को मैं आपको कमिट करता हूँ। अनॉइंटिंग, फ्रेश अनॉइंटिंग दिस प्लीज ओवर मी इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर एक एक जन को आपको कमिट करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की। हम लोग किस प्रकार से तैयारी करते हैं, तो आने वाले कल के लिए हमको क्या करना, हमको आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी। हालेलुया। आगे आने वाले जीवन के लिए हमको आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी। कई बार मैं बच्चों से यह पूछता हूं कि तुम लोग क्या बनोगे बड़े होके, तो उनका यह होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं फौजी बनूंगा, मैं सिपाही बनूंगा। सब कहते हैं मुझे बनेंगे, लेकिन फिर मैं ये पूछता हूं, कहना आसान है लेकिन क्या तुमने उसके लिए कोई तैयारी करी है? अगर तैयारी नहीं है तो हम वो नहीं बन सकते हैं जी। तो आज जरूरत इस बात की है, आप तीसरी, चौथी, पांचवी में भी हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपने कुछ डिसाइड किया है, आज आपने कुछ निर्णय लिया है कि आप ये बनेंगे, तो तैयारी आज से करना चालू करिए, क्योंकि ये आज की तैयारी आपका कल सुधारेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो वो आज की आपकी तैयारी आपका कल बनाएगी। अभी मैं कुछ पुराने नोट्स देख रहा था, उसमें इंग्लिश में यह लिखा है, डोंट लेट योर स्ट्रगल बिकम योर आइडेंटिटी। यानी कि आपने देखा होगा ना, कई लोग यही कहते हैं कि अरे इसके जीवन में तो स्ट्रगल है, संघर्ष है जी। तो आप अपने लिए जी। कोई ये ना कहे कि अरे इसके जीवन में तो संघर्ष ही संघर्ष है, इसको सक्सेस नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे प्रियो, आज इस बात का हमको प्रण करना है कि हमारा ये जो संघर्ष हमारी पहचान ना बने। हालेलुया जी, हालेलुया। आज कितने लोगों का के साथ ये होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि वो कल की तैयारी नहीं करते हैं, वो आज ही में डूबे हुए हैं। अगर हम दूसरा इतिहास उसका 27 वचन, 27 अध्याय और 6 वचन देखेंगे, दूसरा इतिहास 27 और उसका 6। योताम सामर्थी हो गया, क्योंकि वह अपने आप को अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख जानकर सीधी चाल चलता था। तो क्या था? योताम सामर्थी हो गया, यानी कि उसका जो फ्यूचर, उसका भविष्य, उसकी आज से तैयारी, योताम सामर्थी हो गया। कैसे हो गया सामर्थी? सामर्थी कैसे हो गया? क्योंकि वह अपने आप को अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख जानकर सीधी चाल चलता था। यानी कि उसके अंदर परमेश्वर का भय था। सामर्थी उसका एक फोकस था, उसका कल, उसने अपने कल के लिए आज से ही अपने आप को तैयार किया था। तो आज क्या हम उस परमेश्वर के साथ चल रहे?
कि हम आज भी अपने ही इसमें फंसे हैं। क्या करना है आपको? परमेश्वर के साथ चलना हैं? परमेश्वर के साथ चलना है। हाँ, कि आपकी हर एक कोई भी जीवन की शुरुआत है जी वो एक तैयारी के ही साथ करनी पड़ेगी। जी अगर हमने तैयारी नहीं करी तो हम किस प्रकार से होंगे? कल के लिए तैयारी कब करेंगे? आज तैयारी करना जरूरी है। आमीन। आमीन। अगर आप ये चाहते हैं आपका भविष्य अच्छा हो, अगर आप ये चाहते हैं आपकी इज्जत हो, आप ये चाहते हैं कि आपको परमेश्वर से आशीष मिले, आपका जीवन सुख शांति से बीते, उसके लिए तैयारी आज। क्योंकि योताम ने क्या किया था? उसने परमेश्वर यहोवा, अपने आप को परमेश्वर यहोवा के सम्मुख जानकर सीधी चाल चलता था। सीधी चाल चलता था वो। तो अगर आपको अपना कल सुधारना है, भविष्य करना है, तो आपको अपना जीवन, अपनी चाल संभालनी पड़ेगी। और क्या होता है फिर? हमने क्या किया? बातें तो बहुत बना ली, प्लानिंग कर ली, लेकिन हम काम कुछ नहीं करते। और ये जो आपका डिसीजन है और आपका ये फ्यूचर बनाने के लिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहली बात, इच्छा, डिजायर, डेडिकेशन। हमारे अंदर इच्छा है और हमारा पूरा एकाग्रता है। इच्छा, एकाग्रता, उसके बाद एक्शन, उसके बाद ही तो है ना। हमारी इच्छा है तो उसके करने के लिए आपकी एकाग्रता है क्या? उसके बाद आपका एक्शन चालू है, तभी तो आप अपना कल अच्छा बना सकते हैं, तभी प्रॉस्परस होगा। क्योंकि और आपको एक चीज बताएं, जब हम देखते हैं परमेश्वर ने क्या किया था, पहला कुरिन्थियों 2 और उसका 9, पहला कुरिन्थियों 2, यानी कि कल की सफलता के लिए हमें आज ही तैयारी करनी है। परंतु जैसा लिखा है, हाँ, परंतु जैसा लिखा है कि जो बातें आंख ने नहीं देखी, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, यानी कि हमने अभी देखा नहीं है और हमने सुना भी नहीं है, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी। हाँ, यानी कि अब परमेश्वर जो है, देखिए अभी हमने कहा ना, अभी हमने बताया ना कि परमेश्वर से तो हमारे पास डिजायर होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। और फिर परमेश्वर, यहां वचन कहता है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि आप अभी नहीं जानते हैं, आपने सोचा भी नहीं है, लेकिन आप हर कार्य परमेश्वर के सम्मुख कर रहे हैं, परमेश्वर के भय में कर रहे हैं। तो यहां वचन जो है कि जो बातें आंख ने हमने देखा नहीं है, ना हमने सुना है और हमने सोचा भी नहीं है, वो बातें परमेश्वर ने किसके लिए रखी हैं? अपने प्रेम रखने, जो उस परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। और प्रेम रखने का मतलब
पूरी तरीके से, पूरे तौर तरीके से परमेश्वर ने आपके लिए प्लान किया है। परमेश्वर ने ऑलरेडी आपके लिए प्लान किया हुआ है। और वचन कहता है कि तुम्हारे मां के गर्भ में आने से पहले वो परमेश्वर ने आपको चुना है। इसलिए वो परमेश्वर आपके जीवन में जो वो करने वाला है, जो आपने देखा नहीं, सुना नहीं, सोचा नहीं, वो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी है। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। वो तैयार कर रहा है। और परमेश्वर आज, अगर हम इब्रानियों 13 उसका 8 देखते हैं ना, कि कल परमेश्वर कल, आज और युगान युग तक एक है। जो उस परमेश्वर ने आपके लिए सोचा है, आपके लिए करने वाला है, वो आप अगर उसने सोचा है वो करेगा, क्योंकि उसने हमारी मां के गर्भ में आने से पहले ही उसने हमारे लिए प्लान कर रखा था। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन क्या हम कर पाते हैं? क्या हम इस बात पे उस परमेश्वर के साथ समय बिता पाते हैं? और या जब हमने कहा कि अपने कल के लिए प्लान करो, अगर हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशन नहीं है तो हम प्लानिंग को क्या समझते हैं? अगर आपसे आज ये बोला जाए कि भाई कल के लिए तो अब तुम्हारी आगे की क्या प्लानिंग है, तो हम चिंता में पड़ जाते हैं। हम चिंता में पड़ जाते हैं। मत्ती 6 उसका 34, मैथ्यू 6 वर्स 34, यहां आ रही है प्लानिंग की बात, और यहां हम भर गए चिंता से। कल की चिंता कल अपने आप करेगा। यीशु ने क्या कहा? 6 का 6, सो कल के लिए चिंता ना कर, कल के लिए चिंता ना कर, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप करेगा। क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप करेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आज के लिए तो अगर आप प्लानिंग करिए, और प्लानिंग ये आपकी चिंता को खत्म करता है। और जब प्लानिंग परमेश्वर के साथ आपका रिलेशन है, हालेलुया, तो आप प्लानिंग करेंगे कि वरिंग करेंगे? आप प्लान कर रहे हैं कि चिंता में डूब रहे हैं? और जब आप देखिए, प्लानिंग में ये नहीं है भाई तुमने क्या प्लान किया, अरे मैं तो डॉक्टर बनूंगा। क्या प्लान किया? पता नहीं। और ये हमारे दिमाग में चिंता होने लगी। प्लानिंग का मतलब है टाइम वेल स्पेंट। अपना समय आप लगाइए, परमेश्वर से मांगिए, क्योंकि प्लानिंग कभी चिंता नहीं लाती है। yes. कितने लोग इस बात से वो तैयार हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि प्लान है, सहमत हैं या स्वीकारते हैं कि प्लानिंग चिंता नहीं लाती है? अगर चिंता आती है तो वो कहां से है? जो आपकी प्लानिंग नहीं चाहता। और वो कौन? शैतान। इसलिए, और चिंता जो है ना, परमेश्वर ने यहां आपको बोला कि भाई प्लानिंग करो, प्लान करो, प्लान करो, लेकिन आप चिंताएं करने लगे, और यह चिंता आपके समय की बर्बादी है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है कि तुम बड़े बनोगे। शैतान ने आपको चिंता में डाल दिया, और चोर आया चोरी करने, घात लगाने और नाश करने। क्यों? हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशन नहीं। चिंता मत करिए, सारा बोझा यहोवा पे डालिए। हालेलुया। तो और आपको पता है, आपको एक जो गोल बनाना है, क्या है? प्लानिंग इज अबाउट वन स्टेप, वन गोल। आप एक गोल बनाइए, एक कदम एक बढ़ाइए, बनाइए क्या करना है।
और उसके लिए परमेश्वर पर भरोसा रखिए। किस पे भरोसा रखें? परमेश्वर पे। ये नहीं मम्मी ने कहा है कि तुम डॉक्टर बनो, पापा ने कहा तुम इंजीनियर बनो, और तुम क्या बनोगे पता नहीं। परमेश्वर पे भरोसा रखिए, परमेश्वर पे भरोसा रखिए। आज का दिन कल के लिए तैयारी का दिन है। हालेलुया, हालेलुया। और जो आज है, देखिए जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आज है, वो हमें हमारी कल की विफलताओं को भूलने देता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं ना कि बीती बातें भूल जा। अरे भाई, परमेश्वर ने आपके लिए आज जो रखा है वो होगा, लेकिन उससे के लिए सबसे जरूरी है कि हम जो कल हुआ है उसको भूल जाएं। अगर हम कल उसने हमको गाली दी थी, कल उसने हमको कोसा था, कल उसने हमको मारा था, कल उसने हमारे साथ यह किया था, आपने अपना आज जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आप कल की चिंताओं में आपने आज का भी समय गंवा दिया, तो आप अपना कल क्या करेंगे? कल की चिंता मत करो। जो हो गया, जो बीत गया है उसे भूल जाओ। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है यशायाह 43:18 में कि बीती बातें भूल जाओ, उन बातों को स्मरण ना करो, बीती हुई बातों का स्मरण मत करो। इसलिए आज हमको किस बात की अपॉर्चुनिटी देता है? आज हमको नए टाइम के लिए, हमको हमारे कल के लिए, कि आज हम प्लान करें कि हमको कल क्या करना है। आमीन। तो आज क्या आप तैयार हैं? और जो आज है, एक काम और है कि जो गलतियां हमने कल करी थी, यानी कि बीते हुए कल में करी थी, आज परमेश्वर ने हमको उसे सुधारने का मौका दिया है। क्या हम सुधार रहे हैं? कि आज हम अपनी बीते हुए कल को पकड़े हुए हैं? आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हैं। और हम आनंदित तभी होंगे जब हम बीती बातें भूल जाएंगे। तो वो है। और ये जो आज है, यहां पे एक चीज है कि ये जो हमारा आज है, क्योंकि अभी हमने कहा ना कि आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। अब देखिए, कल, आज और कल, इसमें क्या फर्क है? अगर जो बीता हुआ कल है, हम आज उसकी बात सोचे जा रहे हैं और वो उसका जो नेगेटिव पॉइंट है वही लिए जा रहे हैं, तो वो हमारे आगे आने वाले कल को अफेक्ट करेगा। तो फिर हम क्या कहलाएंगे? कि हमारी जो कल की स्ट्रगल थी, क्या स्ट्रगल? संघर्ष। जो हमारा कल का संघर्ष था, वो आज भी है, वो कल भी रहेगा। इसीलिए हमारी आइडेंटिटी क्या बन गई, हमारी पहचान क्या बन गई कि अरे ये तो सक्सेसफुल नहीं हो सकता जी, क्योंकि इसके जीवन में तो संघर्ष ही संघर्ष है। हम लोगों में से कितने लोगों ने, हो सकता है हम लोगों में ही कईयों ने ये किसी के लिए कहा होगा, अरे ये तो जिंदगी भर संघर्ष कर रहा है, पता नहीं अब क्या करेगा। आप अपनी आइडेंटिटी, आप अपनी पहचान आपको ये नहीं बनानी है कि कोई ये कह दे कि ये आदमी संघर्ष वाला है, इसके जीवन में संघर्ष है। इसलिए आज अपने आप को सुधारिए कि जैसे आपका आने वाला कल सुधरा हुआ हो। और जो आज है, अगर हम परमेश्वर के साथ हैं तो हमको क्या मिलता? असीमित अनुग्रह परमेश्वर का, जब हम परमेश्वर के साथ हैं। हालेलुया। बीती बातें भूल जाए। आमीन। तो आज वो है। तो इसलिए अब हम आज क्या करें?
कि जो हमारी गलती है वो सुधर जाए, जो हमारी कल की गलतियां हैं उनको भूल जाए। रोमियो 15 उसका 4 वचन। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा 15 का 4 आशा रखें। धीरज और पवित्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। जी आशा रखें यानी कि जो कल की गलतियां हैं ना जी उनको याद नहीं करना है। तो इसलिए है ना कि हम वो हमारी शिक्षा के लिए थी, तो हम धीरज रखें और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। जी शांति की तरह आशा रखें। जी तो हमको आज यही करना है और हमको आज के लिए धन्यवादी होना है। जी आज के लिए हम धन्यवादी हो। विलाप की 3 उसका 22 और 23। 22 हम मिट नहीं गए, यानी कि हमको क्या करना है कि हमको आज के लिए धन्यवाद, ग्रेटफुल होना है। जी धन्यवाद करना है ना कि हम मिट नहीं गए। यह यहोवा की महाकरुणा का फल है। हाँ, क्योंकि उसकी दया अमर है। यहाँ पे है पहली बात कि हम मिट नहीं गए। जी किसकी वजह से? ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। जी हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। उसके बाद लिखा है उसकी दया अमर है। और जो अगला वचन है प्रति भोर वो नई होती है, तेरी सच्चाई महान है। प्रति भोर, इसलिए हमको आज के लिए धन्यवाद देना है क्योंकि उसकी करुणा, उसकी दया आज है हमारे ऊपर। और ये लिखा ना प्रति भोर वो नई होती है। और ये कब होगा? जब हम उस परमेश्वर के साथ संगति में रहेंगे। जो हमको करना है, आज हमें से कितने लोगों ने उस परमेश्वर को धन्यवाद दिया था? क्या हमने सुबह उठ के उसको धन्यवाद दिया? कि क्या हम आज उसको धन्यवाद दे रहे हैं? 29 वचन, यानी कि हमको क्या करना है? हमको काम काज में निपुण होना है, हमको कार्य करना है हमारे आज को सुधारने के लिए। आज हमको क्या करना है? नीति वचन 22 उसका 29। यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो काम काज में निपुण, यानी कि यहाँ पे क्या है कि वो पुरुष वो जब कामकाज में निपुण होगा, यानी कि परफेक्ट होगा। आज हमको हर बात में निपुण होना है। इसीलिए तो कहा है कि वो राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। यानी कि आज जो हमको करना है परमेश्वर के भय में करना है। और जो हम कर सकते हैं, जो हमारी शक्ति में है, जो हमारा पोटेंशियल है, वो क्या होना है? वो मैक्सिमाइज करना है, वो मैक्सिमम पूरी शक्ति भर करना है। सभाउपदेशक 9 उसका 10 वचन पढ़ेंगे। सभाउपदेशक 9 और उसका 10 वचन। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। ठीक है, यहां पे क्या है कि आपको क्या करना है कि जो आपकी शक्ति है अपने, आज आपको क्या करना है? तो हम आज क्या करें कि जो भी काम हमें आज मिल रहा है हम अपनी शक्ति भर करें। मतलब ये नहीं काम ना चुराएं, मन ना चुराएं, काम चोरी ना करें। क्योंकि जब हमको आज जो कार्य मिला है उसको अपनी शक्ति भर करें। वो परमेश्वर का वचन है। इसलिए आज हमको क्या करना है उसके लिए। इसके अलावा याकूब 5 और उसका 16, मतलब हमको प्रार्थना में लगा रहना है। याकूब 5 और उसका 16। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे की प्रार्थना करो।
प्रार्थना वाला होना चाहिए। ये नहीं कि बस सुबह उठे और काम पे लग गए, नहीं, प्रार्थना करिए और हर बात पे अपने परमेश्वर यहोवा को क्या करें, धन्यवाद दें, हर बात पे धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम हर बात पे परमेश्वर का धन्यवाद करें। ठीक है ना? क्योंकि फिलिपियो 4:6 में ना है ना कि किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ और सेकंड थेसलोनियन में भी यही लिखा है, वो फर्स्ट थेसलोनियन में यही लिखा है कि 5:18, पहला थेसलोनिकियो 5:18 है कि हर बात पे धन्यवाद करो। आपको थैंकफुल होना है, और जब आप हर बात पे धन्यवाद करते जाते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारे बंधन टूट जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों के मुंह से धन्यवाद लिखना बहुत कठिन पड़ता है। हर बात पे धन्यवाद ही करिए। हालेलुया। और आप एक गोल निर्धारित करिए, एक गोल। 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन, 2 तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 15 वचन। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, यानी कि हमको क्या करना है, जो लज्जित होने ये हमको अपने आप को ग्रहण योग्य, हमको अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य, नहीं, दूसरा तीमुथियुस 2:15, 2 तीमुथियुस 2:15 कि परमेश्वर का ग्रहण योग्य, यानी कि अब हमारा गोल क्या है कि हम ऐसा कार्य करें कि हम परमेश्वर के द्वारा ग्रहण योग्य बने। अगर हम काम चोरी करते हैं, सुस्त हैं, हम ग्रहण योग्य नहीं हैं, तो हमारा आज हमको क्या अगर आज हम करें, ये हमारे कल के लिए है। हालेलुया। तो वो परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम अपने कोई भी कार्य कर रहे हैं परमेश्वर के ग्रहण योग्य बने हैं। ठीक है। उसके बाद है कि हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप होना चाहिए, परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप होना चाहिए, क्योंकि अगर परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप नहीं तो 1 कुरिन्थियों 6 उसका 17 वचन, 1 कुरिन्थियों 6 उसका 17, और जो प्रभु की संगति में रहता और जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, वो परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाता है। ये कहलाती है डीपर रिलेशनशिप। क्या है डीपर रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ? उसके बाद हमको क्या करना है कि हमारा जो संगति हो वो एक मन वालों के साथ होनी चाहिए, अर्थात जो विश्वास में चलने वाले हों। ठीक है ना? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा ना, कई लोग कहते हैं कि अरे ये तो संभव ही नहीं है, ये कैसे होगा। अरे संगति एक मन वालों के साथ होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा हो ना, कई बार हमने कोई योग किया और हमारे साथ वाले ने कहा ये तो संभव नहीं है। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, एक मन वालों से जो विश्वास में दृढ़ हो उनके साथ चलिए। तो आज हमको क्या करना है?
उसके बाद और क्या करना है? परमेश्वर के वचन रोज पढ़िए। जो अभी हम बतला रहे थे, भजन संहिता 119 उसका 105, भजन संहिता 119 और उसका 105। पढ़ो। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन जो है, जब हमारा परमेश्वर का वचन है तो हमको क्या करना आज कि परमेश्वर के वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियारा है। जब परमेश्वर के साथ संगति है हमारी, हालेलुया। तो अब हम कल की तैयारी किस प्रकार करें? पश्चाताप करिए, आज रिपेंट करिए। 2 कुरिन्थियों 7 उसका 10 वचन, 2 कुरिन्थियों 7 और उसका 10 वचन। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप करिए, पश्चाताप। तो इसलिए हमको कल की तैयारी के लिए क्या करना है? पश्चाताप करना है। पश्चाताप करिए, और पश्चाताप से यह है कि आप बार बार वही गलती नहीं दोहराएंगे। पश्चाताप करिए, और आपका जो दृष्टि है, आपकी दृष्टि जो है वो क्या है कि लूका 14 उसका 28 वचन पढ़ेंगे। जो आपने निर्धारित किया है ना, एक अपना गोल, ये उसको बढ़ाता है। हमको कल के लिए जो तैयारी करनी है, हमारे भविष्य के लिए। लूका 14 उसका 28 वचन। तुम में से कौन है कि गढ़ बनाना चाहता हो, हाँ, गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़े। हाँ, मतलब हम एक गढ़ तो बनाना चाहते हैं, हम मकान तो बनाना चाह रहे हैं, लेकिन हम उसका खर्चा ही नहीं जोड़ रहे। और कि पूरा करने की विसात मेरे पास है कि नहीं, पूरा करने की सामर्थ्य है कि नहीं है। तो जब हमको आज क्या करना है, हमारे कल के लिए आज की हमको तैयारी करनी है कि हमको क्या क्या करना है। हम प्लान तो कर लें, नहीं, आपको पहले तैयारी करिए कि कल गढ़ बनाना है तो हमको सब खर्चा लिख लेना है, एक एक बात का। नहीं तो ऐसा ना हो कि आधे में अटक जाएं। तीसरा, मैं सब कुछ कर सकता हूं। आई कैन डू ऑल थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। फिलिपियो 4 उसका 13 वचन। मैं मसीह यीशु में सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। यानी कि हमको आज इस बात को डिक्लेयर करना है कि हमारा कल के लिए जो है कि आई कैन डू ऑल थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। मैं मसीह यीशु में सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। हालेलुया। हाँ, पढ़ो, क्या है? जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और याकूब 5 अब 16 तो हमने पढ़ा ही था। जी। वो था कि हर बात के लिए प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। याकूब 5:16 फिर से पढ़ लो। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने, इसलिए आपस में तुम एक दूसरे के सामने अपने अपने अपराध मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। हाँ, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो आज हमको अपना कल के लिए हमको आज
हमको प्रार्थना करनी है, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। धन्यवाद दीजिए, प्रार्थना करिए, वो आपके कल के लिए है। और जो एक बहुत जरूरी बात थी, वो एसाव ने क्या किया था? एसाव ने अपना जन्म अधिकार बेच दिया था। एसाव ने अपना जन्म अधिकार बेच दिया था। उत्पत्ति 25 उसका 33 और 34 में, एक रोटी के टुकड़े के लिए। आप कम से कम वो गलती मत करिए, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए क्या रखा है, कि कल हमारा ऐसा होगा। तो किसी ने कहा कि अगर तुम ये हमको करोगे तो कल तुम्हारा अच्छा होगा। अपना दूर रहिए इससे, और उसके बाद किसी बात के लिए टाल मटोल नहीं करिए। अगर परमेश्वर ने कुछ कहा है, अगर आपको अपना कल अच्छा बनाना है, तो आपको आज मेहनत करनी पड़ेगी। टाल मटोल मत करिए, अरे अभी ऐसी क्या जल्दी है। शैतान यही तो करता है। शैतान क्या कर रहा है? ठीक है, सब कुछ है, अरे अभी उधार क्या, उधार ले लेना, हो जाएगा। टाल मटोल मत करिए, किसी बात पे टाल मटोल नहीं करिए, क्योंकि आपके कल जो आने वाला है वो आशीषित होगा। हालेलुया। आज का दिन बी फोकस्ड, फोकस करिए, और अभी भी देर नहीं है। फोकस करिए कि आपको क्या बनना है। और मैं हमेशा बच्चों से यही पूछता हूं, जो मैंने शुरुआत में भी कहा, कि तुम लोग क्या करोगे? वही आ जाता है, हम ये करेंगे, हम वो कर रहे हैं, फोकस कुछ है ही नहीं। आज फोकस करिए, उस हिसाब से आप तैयारी करिए कि आप मकान बनाने तो चले, आपने खर्चा नहीं जोड़ा। फोकस, अपने आप को आप फोकस करिए और हर बात पे लगे रहिए। मत्ती 24 उसका 13 वचन। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, हाँ, अंत तक धीरज, यानी कि परसिस्टेंट है, वो धीरज है कि ये होगा। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा, उसी का उद्धार होगा अंत तक। इसलिए पर जो अंत तक धीरज धरेगा उसका उद्धार होगा। इब्रानिया 11 और उसका 6 वचन। इब्रानियों 11 और उसका 6 वचन। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, असंभव है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देगा। वो प्रतिफल देता है। तो हमको हमारे कल के लिए ये विश्वास करना चाहिए जी। हम फोकस हैं, परसिस्टेंट हैं, और हम विश्वास कर रहे हैं कि अंत तक हम लगे हैं, हम विश्वास कर रहे हैं। और इन सब के लिए एक जो जरूरी चीज है वो है लूका 9 उसका 23 वचन। यीशु मसीह ने कहा है, जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस ले और मेरे पीछे आए। लूका 9 उसका 23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो। अपने आप से इनकार करे, क्या मतलब? अपने आप से इनकार करना, क्योंकि हमारी इच्छाएं बहुत हैं, हमारी इच्छाएं बहुत हैं, हम हर वो चीज करना चाहते हैं।
तो वो परमेश्वर कह रहा है पहले अपनी इच्छाओं को तो मारो। और हमारी इच्छाएं, ये याकूब 4 उसका पहला वचन है ना, कि तुम्हारे अंदर ये लड़ाई झगड़े कहां से आ गए जो हमारे अंदर चल रहा है। तो जब तक हम इन सब इच्छाओं को मारेंगे नहीं, हम यीशु मसीह को कैसे फॉलो करेंगे? इसीलिए उसने कहा ना कि अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे पहले अपने आप को मारिए। हमारे कल के लिए ये जरूरत है कि हम अपनी आंखों को व्यर्थ की वस्तुओं की ओर से फेर लें, क्योंकि ये जो आंखें हैं वो सब चीजें दिखा के हमारे अंदर एक लालच उत्पन्न करती हैं, उसको पाने के लिए डिफरेंट प्लान्स करती हैं, तो हम परमेश्वर की निगाह से दूर चले जाते हैं। क्योंकि इसीलिए जो अभी हमने पढ़ा था याकूब 4 उसका 1 कि तुम्हारे अंदर लड़ाई झगड़े कहां से आ गए, तुम्हारे अंगों में क्यों लड़ते भिड़ते हैं? क्या उन इच्छाओं से नहीं जो तुम्हारे अंदर लड़ भिड़ रहे हैं? वो परमेश्वर। उसके बाद अक्सर आप उपवास करिए, और जब आप जब रह रहे हैं ना, तो आज के लिए रहिए, आज की चिंता हो, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ना, आज की चिंता आज को करने दो, कल का नहीं। कल जो हो रहा है वो उसका नहीं, आज की चिंता है। और अपॉर्चुनिटीज क्या बोलते हैं? जो भी है, जो मौका आपको मिले ना, आप उसको ग्रैब कर लिए, सीख उस मौके को आप पकड़ लीजिए। और ये लूका 15 में हमने देखा ना, उसकी भेड़ खो गई थी, 99 खो गई, एक खो गई थी, उसके सिक्का एक खोया था, एक उड़ाऊ पुत्र था। और वो परमेश्वर आज हमसे क्या चाहता है कि हम वो एक जिसका उद्धार नहीं है उसके पीछे जाएं। सीज द अपॉर्चुनिटीज, वो मौका मत खोलिए। परमेश्वर हमारे कल के लिए आज ही हमको तैयारी करनी है। हालेलुया। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं और कहते हैं पिता परमेश्वर आपकी मर्जी हम सबके जीवन में होने पाए। पिता परमेश्वर, जैसा कि आपके वचन में है कि हमको कल के लिए आज से ही हर चीज फोकस करनी है। पवित्र आत्मा, अगर हमारा मन इधर उधर भटक रहा है, पवित्र आत्मा प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर हमको फोकस करिए, कि हम सिर्फ आपके ऊपर फोकस करें। इसीलिए जैसा कि आपका वचन एक भजन संहिता 119:37 में कहा है कि हमारी आंखों को व्यर्थ की वस्तुओं की ओर से फेर दे। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ आप पवित्र आत्मा आपके ही द्वारा संभव है। मैं अपने आप को और प्रत्येक देखने वाले सुनने वाले प्रत्येक जन को आपको कमिट करते हैं और कहते हैं पिता परमेश्वर आपकी मर्जी हम सबके जीवन में होने पाए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।